पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज बन गया। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन माशियत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों के MOUs पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। कारोबारी दोस्तों से कहता हूँ मायूस ना हो, मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना होगा। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। There are firms who are also leaving और उसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन हाई है या एनर्जी कॉस्ट हाई है, those have been real issues. It takes two to tango. कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना है, and if you are not, you're wedged into your business models for the last 50 years, it's not going to work in the new world order. We have actually handed over 24 SOEs to the Privatization Commission. We are losing close to ₹1 trillion every single year. Now that is a huge drag and we can put it to much better use as we go forward. ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी शोबे को अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र $38 अरब थीं, इस साल $41 अरब तक लेकर जाएंगे। एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात की हैं। सर्कुलर डेट नीचे लाए हैं। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। ईरान अमरीका सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता। हमले का खदशा बढ़ गया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी का आज इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुजाहिरीन के कातिलों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रंप ईरानी अवाम को भड़काने लगे। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हमारी मदद आने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर लें। मेरा ख्याल है ईरान में बहुत बंदे मारे गए, किसी ने अभी तक मुझे दुरुस्त नंबर नहीं बताए। हम अगले 24 घंटे में मालूम कर लेंगे। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। अभी इस मामले को देख रहे हैं। ईरान की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करते हुए कत्लेआम बंद करे। ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कितनी अमवात हुई? अमरीकी ह्यूमन राइट्स इदारे का 2000 से ज़ायद अमवात का दावा। ईरानी ओहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। सार्फिन की सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई। बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। पुलिस का 279 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा। घरों से अमरीकी असलहा भी बरामद। उधर एलोन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की कौमी खुदमुख्तारी को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाम भक हो रहे हैं। किसी ने जारहियत की तो रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। कहा ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन दंग रह जाएगा। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तैयार है। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर दिया है। दुश्मन को सोच से बढ़कर जवाब और मैदान जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान में मुजाहरों के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर होने लगी। शहरियों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी। बैनुल-अक़वामी राब्ते भी बहाल होने लगे।
रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला ना करे। इस तरह का इकदाम मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा और आलमी सलामती के लिए भी खतरा होगा। उम्मीद है कि ईरान में हालात बतदरीज मुस्तहकम हो जाएंगे। WWF पाकिस्तान का इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर इजहार तशवीश। सिर्फ पेपर मलबरी काटने के दावों से इख्तलाफ। WWF का कहना है कि दरख्तों की कटाई सिर्फ एलर्जी मैनेजमेंट तक महदूद नहीं, कटाई तरक्याती मंसूबों से भी जुड़ी हुई है। WWF का साइंसी, कानूनी और माहौलियाती असरात का मुकम्मल जायजा लेने पर जोर। 40,000 दरख्तों की कटाई इंसानी और माहौलियात पर जुल्म है। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को जवाब देना होगा। चौथी बार इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब कागजात नामजदगी जमा हो चुके तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। 3 अरकान कौमी असम्बली के ताबे बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस में एडमिनिस्ट्रेटर की 6 माह की बजाय मुद्दत लामहदूद कर दी गई है। इस्लामाबाद में गाड़ियों के एमटैग के हवाले से मुहिम तेजी से जारी। वज़ीर दाखिला की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ एक रोज बाकी। 16 सेंटर्स पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को एमटैग लगाया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 2965 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। 15 जनवरी को मोहलत खत्म होने के बगैर एमटैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर रीडर्स नस्ब। ज़िले इंतजामिया के शहरियों से बर वक्त एमटैग लगवाने की अपील। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे और देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की तलब 3050 मेगावाट। NPCC की जानिब से 2450 मेगावाट फराहम। लस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हर तरफ से ढक गए। लेह -12, सकरदू -10, गोपस -9 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद 1, लाहौर कराची 2 और कराची 9 रिकॉर्ड। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। पेशावर में CTD की बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में नेमतुल्ला, अब्दुर्रऊफ अफगानी और मुस्तफ़ा शामिल। भारी असलहा और बारूद बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा, एडिशनल IG CTD की टीमों का खराज तहसीन। पुलिस पर हमलों का जवाब आखिरी खारिजी के खात्मे तक देने के अज़्म का यादा। गजा में मौसम का कहर। शदीद सर्दी और तूफ़ानी हवाएं। इमारतें गिरने से 5 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। शहीद होने वालों में 2 ख़वातीन और 1 बच्ची शामिल। खालिस्तानी रहनुमा परमजीत सिंह की जान को भारतीय रियासती एजेंटों से खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी। परमजीत सिंह खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन के UK यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। MI5 की रहाइश गाह का मकाम किसी से शेयर ना करने की हिदायत की गई है। परमजीत सिंह ने साउथ ऑल में अपना घर भी छोड़ दिया है। पमा के मुताबिक वो बाकायदगी से बरतानवी पुलिस को धमकियों से मुताल्लिक आगाह करते रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम की हिरासत में मजीद 4 तारकीन वतन हलाक। नए साल 2026 के इब्तदाई 10 दिनों में 4 तारकीन वतन हलाक हुए। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी इंसानी हुकूक तंजीम ने मुतालबा किया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन हिरासती मराकज़ को बंद करे। मिस्र, लेबनान और उर्दू में सरगर्म इख्वान मुस्लिमीन दहशतगर्द तंजीम करार।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इख़वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मकसद इख़वान की तशद्दुद, अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमरीका इख़वानुल मुस्लिमीन के माली वसाइल रोकने के तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इख़वानुल मुस्लिमीन के अरकान पर अमरीका में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। बरतानिया ने गुआंतानामो बे में कैद फ़लस्तीनी शहरी को नाजायज़ तशद्दुद करने के बदले हर्जाना अदा कर दिया। बरतानी हुकूमत के मुताबिक अबू ज़ुबैदा पर नाजायज़ तशद्दुद करने पर माकूल मुआवजा अदा किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं हो सका कि अबू ज़ुबैदा को मुआवजे की सूरत में कितनी रकम मिली है। अबू ज़ुबैदा को मार्च 2002 में गिरफ्तार किया गया था।